अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट एंड वेलकम टू माय चैनल। तो स्टूडेंट, अगर आप वुहान यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एमबीबीएस करना चाहते हैं तो आप खुद किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट प्रोसीजर बताऊंगा बगैर किसी एजेंट के। तो अगर आप स्टूडेंट इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आप यहाँ पे एमबीबीएस के डिग्री प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको 6 ईयर्स का डिग्री प्रोग्राम ऑफर किया जाता है। ठीक है जी। अगर आप यहाँ पे एमबीबीएस की डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट जो ईयर्स होता है उसमें जो है ना आपको लैंग्वेज सीखनी पड़ती है, जिसमें प्री मेडिकल और लैंग्वेज एजुकेशन होती है। उसके बाद 4 ईयर की आपकी मेडिकल एजुकेशन होती है। उसके बाद 1 साल का आपका क्लिनिकल प्रैक्टिस होती है। ठीक है जी। अब ये कंप्लीट आपके 6 ईयर्स का डिग्री प्रोग्राम हो गया। ठीक है जी। इसके अलावा स्टूडेंट वो डिपेंड करता है। अब ये इस यूनिवर्सिटी में अगर एक होता है एमओई लिस्टेड यूनिवर्सिटी और दूसरी होती है एमओई नॉन लिस्टेड यूनिवर्सिटीज। अब जो यूनिवर्सिटीज जो है ना एमओई लिस्टेड यूनिवर्सिटीज होती है उसमें आपकी डायरेक्ट स्टडी स्टार्ट हो जाती है। आपको लैंग्वेज पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, जिसमें एच एस के लेवल 3 होता है, किसी को पास करना पड़ता है। किसी यूनिवर्सिटी में एच एस के लेवल 4 पास करना पड़ता है। तो हर यूनिवर्सिटी की डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन अगर आप इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी ही आपको बताया है कि आपको पहले साल में जो है ना आपकी प्री मेडिकल की जाएगी और आपको लैंग्वेज एजुकेशन दी जाएगी। जब आप 1 साल में उनका जो टेस्ट होगा वो क्लियर कर लेंगे, फिर रिमेनिंग 4 ईयर्स में आपकी जो स्टडी होगी वो स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद 1 साल का आपका क्लिनिकल प्रैक्टिस स्टार्ट होगा। अब जो यहाँ पे कोर्स ऑफर किए जाते हैं जिसमें आपका चाइनीज लैंग्वेज होगी, एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी, डायग्नोस्टिक, इंटरनल मेडिसिन, सर्जरी, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, पेडियाट्रिक्स। तो ये कोर्सेज है, कोर कोर्सेज जो जिसको हम मतलब बेसिक कोर्सेज होते हैं ना, वो ये आपको पढ़ाए जाएंगे। ठीक है जी। अब ये तमाम तर कोर्सेज जो है ना आपको इंग्लिश स्टार्ट ही पढ़ाए जाते हैं। उसके बाद स्टूडेंट, अगर आप इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं, आपके अप्रोक्सीमेट जो 1 ईयर की फीस होती है वो होती है 30,000 RMB। अगर मैं यहाँ पे कन्वर्ट करके आपको दिखा दूँ 30,000 RMB टू पी के आर, जो अप्रोक्सीमेटली सालाना आपकी बनती है जी यहाँ पे 11,52,566 रुपये। मीन के 12 लाख रुपए आपके 1 साल की फीस होती है, जिसमें आपको ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे होती है, जिसमें आपकी हॉस्टल होगी, इंश्योरेंस होगी, सब कुछ आपका इसी में कवर किया जाता है इसी फीस में पहले साल में। उसके बाद अगर आप फिर 1 साल में एडमिशन ले लेते हैं, फिर आपको जो दूसरे साल की फीस होती है वो हो जाती है जी 24,000 RMB। ठीक है जी। अब वो भी मैं आपको कन्वर्ट करके दिखा सकता हूँ। तो ये आपको जो रिमेनिंग 4 ईयर्स होंगे या 5 ईयर्स होंगे उसमें जो आपकी फीस होगी अप्रोक्सीमेट 9,22,000 रुपये। ठीक है जी। अगर आप वहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पढ़ना चाहते हैं तो उसके बाद स्टूडेंट आपने ये फीस स्ट्रक्चर भी देख लिया। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो किस तरह अप्लाई करेंगे। अब स्टूडेंट यहाँ पे डायरेक्टली आपको यहाँ पे लिंक भेज देता है अप्लाई ऑनलाइन का। सिंपली आपने क्या करना है, अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे स्टूडेंट आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे इसका एप्लीकेशन पोर्टल कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा, जहाँ से आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है। अब यहाँ पे देखिए जी आपको दिख रहा है ऑलरेडी लॉगिन आप नहीं करना नहीं है, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम इसमें अप्लाई कर रहे हैं तो आपने सिंपली रजिस्टर पे ही क्लिक करना है। तो जैसे आप स्टूडेंट रजिस्टर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे इसका जो अकाउंट होगा वहाँ पे हमने अकाउंट क्रिएट करना है। अब यहाँ पे फर्स्ट वन स्टूडेंट कहता है कि जी आप अपना यूजर नेम रहा है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट मेरा नाम मोहम्मद परवेज है, तो मैं यहाँ पे मोहम्मद परवेज लिख लेता हूँ स्पेस के साथ। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे आपने अपनी मर्जी का कोई भी पासवर्ड बना लेना है, 8 कैरेक्टर मिनिमम होते हैं। उसके बाद उसी पासवर्ड को आपने रिकन्फर्म करना है। रिकन्फर्म करने के बाद स्टूडेंट यहाँ पे आपने अपना ईमेल एड्रेस पुट करना होता है। ठीक है जी। ईमेल एड्रेस यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये मेरा ईमेल एड्रेस है, तो यहाँ पे मैं इसी ईमेल एड्रेस को पुट कर दूंगा। उसके बाद स्टूडेंट ये वेरिफिकेशन कोड जो आपको अपोजिट डायरेक्शन में दिख रहा होगा ये वाला, इसी ही कोड को आपने यहाँ पे पुट करना है। ठीक है जी। यहाँ पे 601 ये पुट करने के बाद स्टूडेंट सिंपली आपने रजिस्टर पे क्लिक कर लेना है। अब जैसे स्टूडेंट रजिस्टर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुकी है। अब यहाँ पे मैं इधर इसको लॉगिन ईमेल को कॉपी करते लॉगिन पे चला जाता हूँ। यहाँ पे लॉगिन पे आ गए। अब स्टूडेंट यहाँ पे जो हमने पासवर्ड बनाया था वो यहाँ हम अपना पासवर्ड लगा लेते हैं। ये पासवर्ड लगाने के बाद फिर हमने वेरिफिकेशन कोड जो अपोजिट डायरेक्शन में आपको दिख रहा है वो लगाएंगे। उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट वो कहता है जी अननोन अकाउंट। ये अननोन अकाउंट क्यों है, क्योंकि यूजर नेम मैंने यहाँ पे पुट करना था तो मैंने वहाँ पे अपना ईमेल पुट कर दिया, तो मैं यहाँ पे दोबारा इसको पुट कर देता हूँ। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे हम पासवर्ड लगाते हैं। उसके बाद जो अपोजिट डायरेक्शन में वेरिफिकेशन कोड है वो वेरिफिकेशन कोड लगा के हम लॉगिन पे क्लिक करते हैं। अब जैसे स्टूडेंट हम लॉगिन पे क्लिक करते हैं, अब यहाँ से हमारा अकाउंट लॉगिन हो जाएगा, क्योंकि पहले हमने जो है ना अपने यूजर नेम की जगह ईमेल पुट कर दिया था। अब ये स्टूडेंट स्टेप्स हैं जिसको हमने कंप्लीट करने होते हैं।
फर्स्ट वन पासपोर्ट नेम हो गया, स्टूडेंट नेम हो गया, कोर्सेज वगैरह किस में अप्लाई करनी है, डिग्री कौन सी है, एंट्री ईयर कौन सा है, स्टेटस क्या है, एप्लीकेशन क्या है, ये सारे स्टेप्स को आपने फॉलो करने होते हैं। अब इसको फॉलो करने के लिए आपने क्या करना है, सिंपली स्टार्ट एप्लीकेशन पे आ जाना है। अब जैसे स्टूडेंट स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे इसकी जो एप्लीकेशन का प्रोसेस होगा वो यहाँ पे हमारा स्टार्ट हो जाएगा, जहाँ से आपने स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसीजर फिलअप करना है। अब यहाँ पे ईच एंड एवरीथिंग बगैर किसी एजेंट के आप सारा प्रोसेस खुद परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है जी, सारा कुछ मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। अब यहाँ स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ अपलोड करनी है पिक्चर। पिक्चर अपलोड कर दी, ये फॉर एग्जाम्पल ये हमारी पिक्चर है, हमारी पिक्चर यहाँ पे अपलोड होगी। अब ये हमारी पिक्चर जब अपलोड हो जाएगी उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे अपना नेम, वो कहता है कि जी आप अपना फैमिली नेम लिखें। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट मेरा नाम मोहम्मद परवेज़ है तो मेरा फैमिली नेम मोहम्मद परवेज़ होगा, या सिंपली परवेज़ भी बुला लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे परवेज़ बुला लिया। उसके बाद स्टूडेंट अब यहाँ पे गिवन नेम क्या होता है, गिवन नेम वो होता है जो आपके पासपोर्ट पे मेंशन होता है। अगर आपका पासपोर्ट बना होगा तो आपको मसला नहीं होगा कि गिवन नेम क्या होता है, मैं इधर क्या पुट करूँ। तो यहाँ पे मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ मोहम्मद लगा देता हूँ, चाइनीज नेम को मैं स्किप करके डायरेक्ट पासपोर्ट पे आ जाता हूँ। ठीक है जी, ये पासपोर्ट हो गया। उसके बाद स्टूडेंट पासपोर्ट एक्सपायर कब होगा, ठीक है जी, वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरा मेंशन मैं यहाँ पे 2028 का लेता हूँ। ठीक है जी, ये हो गया। उसके बाद हाईएस्ट डिग्री कौन सी है, मेरी एफएससी है, क्योंकि मैं किस में अप्लाई कर रहा हूँ, फॉर एमबीबीएस, तो मेरे पास एफएससी की डिग्री होगी तो मैं यहाँ पे हाई स्कूल मेंशन करूंगा। उसके बाद रिलीजन मेंशन करना है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं इस्लामिक हूँ तो मैं यहाँ पे इस्लामिज्म हो गया। उसके बाद स्टूडेंट थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो वो यहाँ पे कहता है कि नेशनैलिटी, मैं अब पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ तो पाकिस्तान टाइप कर दूंगा, पाकिस्तानी। अब यहाँ पे नेटिव लैंग्वेज जो कि उर्दू है तो यहाँ पे उर्दू हमने टाइप कर लेनी है। उसके बाद स्टूडेंट अपोजिट साइड में आपको जेंडर मेंशन करना होता है, मेल भी फॉर एमबीबीएस अप्लाई कर सकती हैं, मेल भी एमबीबीएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं खुद। उसके बाद यहाँ पे वो मेंशन करने के बाद डे ऑफ बर्थ, अब यहाँ पे हमने डेट ऑफ बर्थ मेंशन करनी होती है, फॉर एग्जाम्पल जी 2000 हो गया स्टूडेंट। उसके बाद यहाँ पे मैं 4/1/2000 पुट कर देता हूँ, ये 6/11/2000 हो गया। उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ लाहौर, ये मेंशन किया। उसके बाद यहाँ पे मैरिटल स्टेटस स्टूडेंट आपने मेंशन करना होता है कि आपकी मैरिटल स्टेटस क्या है, अगर सिंगल है तो सिंगल, मैरिड है तो मैरिड। अब ये स्टेप्स कंप्लीट हो गया, एक मरतबा आपने रिव्यू कर लेना है कि कहीं पे मिस्टेक्स ना हो फर्स्ट फॉर्म पे। अब यहाँ पे डिग्री सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग आप इसको वेरीफाई करने के बाद सिंपली सेव एंड कंटिन्यू पे स्टूडेंट क्लिक कर लेना है। अब जैसे स्टूडेंट सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस होगा वो यहाँ पे हमें मिल जाएगा, जिसको हमने कंप्लीट करना है। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट एप्लीकेंट इंफॉर्मेशन, अब ये देखें जी हमारी प्रोफाइल क्रिएट हो रही है, प्रोफाइल, एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट्स, कॉन्टैक्ट्स एंड प्रीव्यू। अब यहाँ हमने क्या करना है वो कहता है कि अपने कॉलेज का नहीं बताया, प्रोफेशनल लर्निंग है, यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे सारी जो लैंग्वेज है, यहाँ पे हमारी लैंग्वेज जो है ना चाइनीज में आ गई है। तो अब हम इसको किस तरह करेंगे, अब यहाँ पे अगर कॉपी हो सकता है तो हम इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके ये टू इंग्लिश कर लेंगे। अब यहाँ पे दिया गया है इंटरनेशनल कॉलेज है, ठीक है जी, इंटरनेशनल कॉलेज है। अब यहाँ पे आपने जो भी मेंशन करना है यहाँ से आपने कॉपी कर लेना है सारा, ये देखिए जी, यहाँ से ये कॉपी किया, फिर इधर आपने पेस्ट किया। यहाँ पे देखिए इंटरनेशनल कॉलेज ऑन कैंपस, यहाँ पे इसी तरह से आपने इसको यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने जो अपना स्पेसिफिक कॉलेज होगा वो यहाँ पे आपने मेंशन करना है, ठीक है जी। यहाँ पे देखिए डिपार्टमेंट ऑफ मटेरियल साइंसेस। इन केस आपके पास जो है ना प्रोफेशनल लर्निंग नहीं है तो आपने इसको स्किप कर देना। अब इसको भी हम स्किप कर देते हैं, कॉलेज को भी स्किप कर देते हैं, ठीक है जी, सब कुछ सारा कुछ इसको स्किप कर देते हैं। हम डायरेक्टली आ जाते हैं इंट्री ईयर में। अब इंट्री ईयर तो हम करना चाहते हैं जी 2025 में। उसके बाद इंट्री सेमेस्टर भी हमारा 2025 होना चाहिए। अब यहाँ पे इसको हम कॉपी कर लेते हैं जी, इसका क्या मतलब है, कॉपी किया, इसको इधर पेस्ट किया। स्प्रिंग, अब यहाँ पे स्प्रिंग में जाना चाहते हैं या आटम में जाना चाहते हैं वो आपने मेंशन करना है, ठीक है जी। अब हम यहाँ पे स्प्रिंग में करना चाहते हैं तो यहाँ पे स्प्रिंग रहने देंगे। उसके बाद स्टार्ट फ्रॉम, अब आपने यहाँ पे कोई भी एग्रीगेट वाली डेट लगा देनी है। अब यहाँ पे देखें जी क्विक सिलेक्शन, अब ये आपको डेट्स दी हुई हैं। अब यहाँ पे खुद भी अपनी डेट बनाना चाहें तो बना सकते हैं, किस डेट को आप अपना स्टार्ट करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर सितंबर इंटेक में करना चाहते हैं तो यहाँ पे हमने सितंबर इंटेक स्टार्ट कर देना है, ठीक है जी, ओके। 2025 सितंबर हो गया। एंड जो हो गया ना सितंबर 2025 से हमारा जो 6 ईयर का हो तो 31 को एंड होगा, तो हम यहाँ पे इसको 31 कर लेते हैं जी, ये 31 हो गया। उसको मेंशन करने के बाद स्टूडेंट यहाँ पे वो कहते हैं जी हैव स्टडी एक्सपीरियंस इन चाइना और नॉट, नो। उसके बाद स्टूडेंट टाइप ऑफ योर हाईएस्ट एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मेंशन करना है, डिप्लोमा है, डिग्री सर्टिफिकेट है तो डिग्री सर्टिफिकेट हमने मेंशन करना है। उसके बाद एनी सब्जेक्ट फेल इन द हाईएस्ट डिग्री, कोई सप्ली वगैरह तो नहीं है, नो।
उसके बाद आपका ऑक्यूपेशन क्या है, तो यहाँ पे आपने स्टूडेंट मेंशन करना है, ठीक है जी, ये स्टूडेंट। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट इंस्टीट्यूशन, इसको आपने स्किप कर देना स्टूडेंट। उसके बाद इफ विदाउट स्कॉलरशिप आर यू विलिंग टू स्टडी विद सेल्फ फंडेड, यस। इन केस अगर आप स्कॉलरशिप अगर आपका नहीं लगता, ठीक है जी, स्कॉलरशिप के अंडर आपकी सिलेक्शन नहीं होती, तो अगर आप सेल्फ फिनांस पे अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पे मेंशन करना है जी यस मैं खुद अफोर्ड कर सकता हूँ, मैं खुद पढ़ना चाहता हूँ। उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो स्टूडेंट यहाँ पे वो कहता है कि जी लैंग्वेज स्किल्स बताएं। अब चाइनीज प्रोफिशिएंसी आपकी क्या है, पुअर, नन का देना है। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आती, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी कितने लेवल की आती है, गुड की, वो मेंशन करेंगे। एचएस के लेवल बिल्कुल भी नहीं दिया हुआ हमने, टोफल भी बिल्कुल नहीं है हमारे पास, तो इसको हमने छोड़ देना है। उसके बाद आपने यहाँ पे ऐड करना है जी रेफरेंसेस, ठीक है जी, यहाँ पे रेफरेंसेस दे देखिए जी अदर्स। उसके बाद गारंटर आपका कौन है, अपने फादर का नेम लिखना है। उसके बाद प्लीज इंटर रिकमेंडेड इन्फॉर्मेशन, अब जो आपको रिकमेंड कर रहा है या जो गारंटर है आपका, आपने उसका नेम ईच एंड एवरीथिंग आपने उसको मेंशन करना है, ठीक है जी। उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ रेफरी, उसका नेम लिखेंगे, यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है। वो कहता है कि जी ये कॉन्टैक्ट नंबर हो गया। उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ ग्रंटर, जो आपका वाले साहब है आपने उनका कॉन्टैक्ट नंबर देना इधर, यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये कॉन्टैक्ट नंबर हो गया। उसके बाद क्या कहता है फाइनेंशियल सपोर्ट, इसको स्किप कर देंगे। गार्डियन नेम को स्किप कर देंगे। सोर्स ऑफ फंडिंग आपने मेंशन करना है कि आपके सोर्स ऑफ फंडिंग क्या है, फादर बिजनेस है, जो भी है आपने वो मेंशन करना है। अब वो कहता है कि जी आप अभी चाइना में हैं या नहीं, तो नो। अब यहाँ पे क्या कहते हैं एजुकेशन, अब अपने एजुकेशन की डिटेल ऐड करनी है। अब यहाँ पे देखिए जी द एजुकेशन एक्सपीरियंस ऑफ अप्लाइंग फॉर ग्रेजुएट स्टूडेंट स्टार्ट फ्रॉम हाई स्कूल एंड दैट ऑफ अप्लाइंग फॉर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट स्टार्ट फ्रॉम जूनियर हाई स्कूल। उसके बाद देयर शुड बी नो गैप। अब यहाँ पे हमने ऐड करना है फर्स्ट ऑफ ऑल जूनियर हाई स्कूल का, यहाँ पे हम मेंशन करते हैं जी 2020, यहाँ पे जैन। उसके बाद ईयर ऑफ अटेंडेंस, यहाँ पे देखिए जी 2 है 2020, यहाँ पे सॉरी हमने 2020 करना है, यहाँ पे जनवरी, इधर जो है ना हम 2018 कर देते हैं, क्योंकि 2 साल की जो है ना मैट्रिक एफएससी होती है। ये 2018 हो गया। उसके बाद स्टूडेंट स्कूल का नेम बताना है। उसके बाद यहाँ पे फील्ड ऑफ स्टडी बताना है, मैट्रिक साइंस। सिंपली क्या करना है, यहाँ पे देखिए जी ऐड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऐड पे क्लिक, ऐड हो गया। उसके बाद हमने स्टार्ट करना है जी एफएससी का। अब 2022 है, तो अगर 2 साल के चाहे हम यहाँ पे गैप ऐड कर देते हैं, तो 2022 से स्टार्ट की 2024 को हमने एंड की, तो यहाँ पे कोई भी डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ, लेकिन आपने अपने रिजल्ट कार्ड के मुताबिक यहाँ पे ऐड करने हैं। फिर आपने स्कूल का नेम लिखना है जहाँ से आपने एफएससी किया है। उसके बाद फील्ड ऑफ स्टडी एफएससी प्री मेडिकल ऐड हो गया, ये दोनों चीज़ें ऐड हो गई हैं। उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, एम्प्लॉयमेंट हम स्किप कर देंगे। उसके बाद हम डायरेक्टली आ जाएंगे सेव एंड कंटिन्यू पे। अब जैसे ही स्टूडेंट, अब डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे अपलोड करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे पासपोर्ट भी अपलोड करना पड़ेगा, पासपोर्ट का फर्स्ट पेज, वैलिड पासपोर्ट वाइट स्पेस पेजेस, सारे जो आपके वाइट स्पेस पेजेस होंगे वो, आपने एफएससी का रिजल्ट कार्ड, ठीक है जी। यहाँ पे हाईएस्ट इसको स्किप कर देंगे, इसको भी स्किप कर देंगे। यहाँ पे आ जाए हाईएस्ट एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट, उसकी ट्रांसक्रिप्ट अपलोड करनी है। फिर आपने स्टडी प्लान अपलोड करना है, फिर आपने मेडिकल रिपोर्ट अपलोड करनी है, फिर आपने यहाँ पे डोमिसाइल यहाँ पे अपलोड करना है, लेकिन ये लाजमी नहीं है। बाकी ये चीज़ें लाजमी नहीं है। लास्ट में आपके पास होना चाहिए साइंड बाई एप्लीकेंट, ठीक है जी। जो साइन करेंगे आप किसी भी वाइट पेज पे, उसकी पिक्चर बना के यहाँ पे आपने अपलोड करनी है, ठीक है जी। फिर आपने जो स्पॉन्सर आपका होगा या वाले साहब होगा, आपने उसके सिग्नेचर वाइट पेज पे करने हैं, फिर उसकी पिक्चर बना के यहाँ पे अपलोड करनी है। सिंपल यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करते जाएंगे, यहाँ से अपलोड करते जाएंगे। यहाँ पे चूज करते जाएंगे, यहाँ पे सारा चूज करते जाएं। आप सारे जो 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 डॉक्यूमेंट्स आपके होंगे ना, आपकी स्क्रीन पे मेंशन होने चाहिए, ताकि जब आप अपलोड करने लगे ना तो आपको मसला ना हो। उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट जो जो यहाँ पे कंपलसरी है, यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद ग्रेजुएट सर्टिफिकेट स्किप करके हमने उसकी ट्रांसक्रिप्ट अपलोड करनी है एफएससी की। ये करने के बाद स्टूडेंट आपके पास स्टडी प्लान होना चाहिए। यहाँ पे स्टडी प्लान पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ से स्टडी प्लान हमने अपलोड कर दिया।
उसके बाद स्टूडेंट मेडिकल हेल्थ सर्टिफिकेट जो कि आपने अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल की बनवानी है वो आपकी अपनी अपलोड करनी है, वेल रेप्यूटेड जो हॉस्पिटल हो उधर से ही बनवाएंगे आप। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे लास्ट में आपके पास आ जाता है सिग्नेचर। ये सिग्नेचर हो गए, ये स्पॉन्सर के सिग्नेचर हो गए जी। ये सिग्नेचर फिलअप करने के बाद हमने क्या करना है जी, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक। अब जैसे स्टूडेंट सेव एंड क्लिक पे क्लिक करते हैं, अब आपने यहाँ पे अपना एड्रेस पुट करना है अपने घर का। मैं एक सिंपल शॉर्ट फॉर्म में और लिख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना मेन जो ईमेल है वो यहाँ पे अगेन आप अगर वही यूज़ करना चाहें तो दोबारा से वही यूज़ कर लेंगे। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे सिटी लाहौर, प्रोविंस पंजाब। उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर। उसके बाद यहाँ पे कंट्री अगेन मेंशन करेंगे जी पाकिस्तान। उसके बाद स्टूडेंट जिप कोड, आपने अपना जिप कोड सर्च कर लेना है। उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। अब जैसे स्टूडेंट सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो जो भी कंप्लीट आपने प्रोफाइल बनाई है यहाँ पे आपको दिख जाएगी। उसके बाद अगर आपको लगता है कहीं पे भी मिस्टेक्स नहीं है तो आपने सिंपली क्या करना है, सबमिट पे क्लिक कर लेना है। अगेन यहाँ पे कंफर्म करेंगे, यहाँ पे सक्सेसफुल हो गया, यहाँ पे अगेन इस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमारी होगी ना, यहाँ से सबमिट हो चुकी है। अब यहाँ पे स्टार्ट एप्लीकेशन पे आप एक बार दोबारा से आ जाए। अब यहाँ पे जैसे कि आप इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो है ना अगेन आपकी एप्लीकेशन ओपन हो जाती है। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है डायरेक्टली, अब इसका मसला ये हो रहा है कि वो कहते हैं कि जी फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, ट्रैक प्रोग्रेस पे आ जाना है। अब जैसे स्टूडेंट ट्रैक ऑपरेशन पे आते हैं तो यहाँ पे देखिए ये हमारी एप्लीकेशन आईडी है, ये डेट है, आज 30 डेट है। तो 30 डेट को हमने एप्लीकेशन सबमिट की है। ठीक है जी। अपडेट भी हमने 30/11 को की है। अब स्टेटस हमारा जो है ना यहाँ पे पेंडिंग पे है। अब जैसे ही यहाँ पे हमारा स्टेटस अप्रूव्ड होगा, अप्रूव्ड होने के बाद आपने यहाँ पे जो कोर्सेज है, कोर्सेज के नीचे यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ से आपने कोर्स मेंशन करना है। उसके बाद यहाँ पे डिग्री आपने मेंशन करनी है। जब ये दोनों चीज़ें आपने मेंशन करनी है अप्रूव्ड होने के बाद, यहाँ पे देखें जी आपका ऑपरेशन हो रहा है। यहाँ पे रिव्यू भी आप खुद करना चाहें तो रिव्यू पे क्लिक करके अगेन आप अपनी एप्लीकेशन रिव्यू कर सकते हैं। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे ट्रैक पे ही अपना एप्लीकेशन लॉगिन करते रहना है। ठीक है जी। जब तक हमारी एप्लीकेशन जो है ना ट्रैक नहीं होती, यहाँ पे आप अपनी एप्लीकेशन चेक कर सकते हैं। ठीक है जी। ट्रैक कर सकते हैं। ट्रैक करने के बाद जब यहाँ से आपकी एप्लीकेशन कंफर्म हो उसके बाद आपने एप्लीकेशन स्टार्ट करनी है। ठीक है जी। अब यहाँ पे आप अपना ट्रैक करते रहेंगे। ठीक है जी। यहाँ पे एप्लीकेशन अप्रूव जब हो जाएगी आप अपना कोर्स भी मेंशन करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट आपने जब एकोमोडेशन कंफर्म कर लेनी है, ये एकोमोडेशन आप ऑनलाइन खुद भी कर सकते हैं, हॉस्टल मैनेज कर सकते हैं, या ऑलरेडी कोई भी आपका रेलिवेटिव चाइना में है कहीं पे स्टडी कर रहा है तो आप वहाँ से भी आप अपनी एकोमोडेशन कंफर्म करा सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे एकोमोडेशन पे क्लिक करके आपने जस्ट यहाँ पे उनको प्रूफ देना है कि सिंगल रूम है, डबल रूम है, ट्रिपल रूम है। आपने जो भी यहाँ पे मैनेज किया हुआ या खुद आपने सीएससी के अंडर यहाँ पे अपनी रिहाइश कंफर्म की है तो यहाँ पे उसकी पेमेंट अपलोड करेंगे, रिमार्क्स मेंशन करेंगे। उसके बाद रिजर्व पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद आपने आपको पिक एंड ड्रॉप भी वो खुद करेंगे। जस्ट आपने अपनी जो टिकट कंफर्म की आप अपना नेम लिखेंगे, नेशनलिटी लिखेंगे, जेंडर मेंशन करेंगे, फ्लाइट नंबर मेंशन करेंगे, अराइवल डेट एंड टाइम बताएंगे, एयरपोर्ट कौन से पे पहुंचेंगे, अराइवल सिटी आपका कौन सा होगा, आपका व्हाट्सएप नंबर, आपका ईमेल, आपका सीएससी नंबर जो चाइना का स्कॉलरशिप सीएससी नंबर होता है वो, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, आपने जो टिकट कंफर्म की होगी उसकी टिकट आपने यहाँ पे अपलोड करनी है, रिमार्क्स मेंशन करने के, रिजर्व पे क्लिक करेंगे तो आपको जब यहाँ से आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा वहाँ पे आपको वो खुद रिसीव कर लेंगे। ठीक है जी। तो ये होल प्रोसीजर अगर आप एमबीबीएस या किसी भी स्पेसिफिक डिग्री प्रोग्राम में इन वुहान यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं, किसी भी स्पेसिफिक डिग्री प्रोग्राम में आप खुद बगैर किसी एजेंट के आप अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सिंपल से एप्लीकेशन का मेथड है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।